ये कहानी है साइतो नाम के बंदे की, जिसका क्लास में एक भी दिन खाली नहीं जाता था अकाने नाम की लड़की की बकबक सुनने से। पर सभी चीजें बदल जाती हैं जब उससे साइतो की शादी ही हो जाती है। अब तो हर पल ही सुनना पड़ेगा। बात तो सही है। कहानी की शुरुआत होती है जहां साइतो की नजर स्कूल में घुसते ही अकाने पे पड़ती है, जो उसे टाई से पकड़ धमकी देती है कि पहले ही एपिसोड में उसका पत्ता काट देगी अगर किसी को भी उनके शादी के बारे में पता भी चला तो। इन सब की शुरुआत कैसे हुई? तो बात है 4 दिन पहले की। हमेशा की तरह साइतो अकाने गुरुमा से प्रसाद ले रहा होता है, क्योंकि उसने एंट्री बुक में लिखा था कि उसके पास लिखने को कुछ भी नहीं है। अकाने उस पर चिल्ला रही होती है और साइतो एक्सप्लेन कर रहा था कि किसको फर्क पड़ता है कि मैंने क्या लिखा है। तभी अकाने की फ्रेंड हिमारी आती है और पूछती है कि क्यों तुम इस बेचारे के पीछे हर समय पड़ी रहती हो। अकाने भी 1 सेकंड के लिए सवाल खुद से करती है और कहती है क्योंकि इसकी शक्ल देखते ही मुझे इसे चप्पल से मारने का मन करता है। तभी क्लास में साइतो की कजन सी से उससे कहते हुए आती है, रिलैक्स भाई, वो बस तुम्हें इनडायरेक्ट सेंटेंस में कॉकरोच कह रही है। हिमारी अकाने से पूछती है कि तुम्हारे अंदर साइतो को लेके फीलिंग्स तो नहीं है ना, क्योंकि अक्सर लोग अपने फेवरेट पर्सन को ही टीज करना पसंद करते हैं। ये सुन अकाने कहती है कि क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अगर धरती का आखिरी बंदा भी होगा ना तो भी मैं अपना अकाउंट इसके पास तो ओपन नहीं कराऊंगी। साइतो भी कहता है हाँ, और ऐसी किसी कंडीशन में मैं भी आजीवन ब्रह्मचारी रहना ही पसंद करूंगा। इतना बहसबाजी होने के बाद जब साइतो घर को जा रहा होता है, उसे अपने दादाजी का कॉल आता है कि उसे एक डेट पे जाना है। साइतो मना करते हुए कहता है कि उसे पढ़ाई करनी है घर जाके। उसके दादाजी कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम मुझे ना नहीं कह सकते। तुरंत से साइतो के सामने ब्लैक लैम्बोर्गिनी आती है और साइतो को उसके दादाजी के भेजे लोगों के साथ जाना पड़ता है। साइतो सोचता है कि अब तो मुझे इसकी आदत सी हो गई है और बताता है कि कैसे दादू की होजो कंपनी डूबने ही वाली थी, पर जिस उम्र में बूढ़े लोग को डायपर पहनना सीखना चाहिए, ये आदमी उस डूबती कंपनी को एक ग्लोबल हाईटेक कंपनी बना के चला रहा है। जब साइतो अपने दादाजी के टेरिटरी में एंटर करता है तो उसकी मुलाकात यहाँ पे अकाने से होती है, जो बताती है कि उसे उसकी दादी ने टी पे इन्वाइट किया है और अपने लाइफ का एक भी सेकंड वेस्ट किए ये दोनों झगड़ना शुरू कर देते हैं। तभी साइतो के दादाजी टेनरियो आते हैं अकाने की दादी चियो के साथ एक लॉन्ग ड्राइव से होके। हाँ, क्योंकि अब तो सिर्फ गाड़ी में ही पेट्रोल बचा है ना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। खैर, सभी अंदर बैठे थे और सामने तरह तरह की डिशेस थी, पर अकाने सिर्फ जूस पी रही होती है, ये कहते हुए कि इस लड़के की शक्ल देख मेरी भूख मर गई है। साइतो कहता है हाँ, तो मैं भी तुम्हें यहाँ देख के इतना उत्सुक नहीं हूँ। उन्हें ऐसे झगड़ते देख ये दोनों लोग हंसने लगते हैं और चियो कहती हैं कि ये तो बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं। साइतो अपने दादू से पूछता है कि आखिर सभी यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। टेनरू कहते हैं कि तुम दोनों शादी कर लो। जोस उन दोनों सदमे में जाते हुए कहते हैं कि हाँ, ऐसा लगता है जैसे आप कह रहे हैं कि बेटे ऊपर से नमक या चीनी और ले लो। टेनरू बताते हैं कि कैसे वो और चियो भी क्लासमेट्स थे और तुम दोनों की तरह ही छोटी छोटी बातों पे झगड़ते रहते थे। सभी देखकर यही कहते थे कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर हमारी नहीं बनने की वजह से किसी ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया और अलग अलग पर्सन से शादी कर ली। 10 साल बाद तुम्हारी दादी चल बसी और चियो की हस्बैंड भी अब इस दुनिया में नहीं है, पर हम फिर भी एक साथ में काफी खुश हैं। चियो यहाँ कहती हैं कि बस इस बात को लेके सोचते रहते हैं कि हमारी लाइफ तब कितनी कमाल की होती अगर हम एक दूसरे से शादी करते, इसलिए हम ये अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से करवाना चाहते हैं। अकाने ये सुन हाइपर हो जाती है कि शादी उनके बीच होती है जो एक दूसरे को पसंद करे। यहाँ साइतो भी पहली बार अकाने की तरफ से बोल रहा था कि उन्हें ये फैसला मंजूर नहीं है। अचानक से टेनरियो एक गली के आवारा कुत्ते को मंगवा कहते हैं, अगर तुमने ना किया साइतो तो मेरी कंपनी का अगला वारिस ये एंटरटेनमेंट होगा, जिससे तुम्हारी लाइफ में कोई एंटरटेनमेंट नहीं बचेगा। दूसरी तरफ चियो अकाने को बुला उसके कान में कुछ कहती हैं, जिससे अकाने हैरान हो जाती है। टेनरियो इन्हें 3 दिन का मोहलत दे करके ये सभा यहीं समाप्त करते हैं। घर को जाते हुए अकाने पूछती है तो तुम क्या सोच रहे हो? साइतो पूछता है वैसे तुम्हारी दादी ने उस टाइम तुम्हारे कान में क्या बोला था? अकाने कहती है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। सीन शिफ्ट होता है लेट नाइट को। अकाने हिमारी को फोन कर पूछती है तुम क्या करोगी अगर जबरदस्ती तुम्हें किसी से शादी करने को कहा जाए? हिमारी कहती है मैं तो अपने डिसीजन खुद लूंगी, क्योंकि मैं पहले से ही किसी को पसंद करती हूँ। अकाने क्यूरियस होती है जानने को कि वो कौन है, पर हिमारी कहती है कि तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, कहीं तुम्हें भी कोई पसंद तो नहीं आ गया? अकाने कहती है नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, पर एक ऐसा है जिसे मैं नापसंद जरूर करती हूँ और वो तो तुम्हें पता ही है। हिमारी कहती है फिर तो तुम किसी से भी शादी कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है, बिजली के बिल आधे हो जाएंगे और परिवार नियोजन भी तुम्हारे हाथ में रहेगा। ये सभी बातें सुनते अब अकाने और भी पैनिक हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। साइतो को सर पकड़े देख उसकी कजन सी से उससे कारण पूछती है। साइतो इतना कहता है कि दादाजी ने उसके सामने एक शर्त रखी है और उसे पूरा ना करने पे वो होजो कंपनी एक गली के कुत्ते के नाम कर देंगे।
सी से पूछती है कि आप क्या चाहते हो, एक फ्री लाइफ या फिर होजो कंपनी। साइतो कहता है दोनों कैसा रहेगा। सी से कहती है कि हमें सभी चाहिए हुई चीजें तो नहीं मिल सकती ना, हर कोई किसी न किसी बंधन से बंधा हुआ रहता है। कंपनी के बिना तो आप फुटपाथ पे आ जाओगे, पर फिर भी मैं आपका सपोर्ट करूंगी, लेकिन आपके भी कुछ गोल्स होंगे जिन्हें पूरा करने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए होजो कंपनी चूज करना ही बेटर ऑप्शन रहेगा। अगले दिन साइतो अकाने से मिलकर बात करता है और सीन शिफ्ट होता है 3 दिन बाद, जहाँ दोनों अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बताते हैं कि उन्होंने शादी करने का फैसला लिया है। साइतो कहता है कि वो शादी के पेपर वर्क और सेरेमनी ग्रेजुएशन के बाद करेंगे। टेनरयू कहते हैं कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये रहा तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट और तुम अभी से ही शादीशुदा हो। मैंने तुम्हारे लिए सेपरेट हाउस भी कर दिया है जहाँ तुम दोनों के सामान भी पहुँच गए हैं। फिर ये दोनों तेज बुढ़े बुढ़ी इन दोनों को वहाँ छोड़ तेजी से निकल जाते हैं। दोनों के पास घर में एंटर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। साइतो एक नॉर्मल पर्सन की तरह गेट को लॉक करता है, पर अकाने इस पे उसे डांटने लगती है तो साइतो कहता है कि तुम पागल वागल हो क्या, गेट ओपन कैसे छोड़ सकते हैं। अंदर आने पे उन्हें अपना सामान आया हुआ दिखता है और साथ ही में बेडरूम में एक डबल बेड। अकाने साइतो से टेनरयू को फोन लगवाती है और टेनरयू कहते हैं कि हाँ तुम्हें ये शेयर करना होगा क्योंकि तुम अब शादीशुदा हो, और अगर किसी ने होशियारी की सोफा या कहीं और सोने की तो ये मैरिज रूल के अगेंस्ट होगा। जो सुन साइतो चेक करने लगता है कि बुढ़े ने कैमरा वैमरा तो नहीं लगा रखा ना। इधर अकाने अलग ही ख्यालों में खोई थी और वो साइतो से कहती है कि ऐसा वैसा कुछ करने का सोचना भी मत। ये कहते हुए वो पेंसिल निकाल साइतो को वार्न करती है। साइतो उसे रिलैक्स रहने को बोलता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। कुछ देर बाद अकाने एक इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह अपने सामानों को ठिकाने लगा रही होती है कि सीढ़ियों पे उसका पैर फिसल जाता है तो साइतो उसे संभाल लेता है, पर उसे गुस्सा आता है जब अकाने इस पर भी उसे छूने का एक्सक्यूज बता रही होती है। साइतो कहता है मैं नहीं चाहता कि मुझ पे कातिल पति होने का आरोप लगे। कुछ देर बाद साइतो का ध्यान किचन में उसके दादू के द्वारा रखे पिज्जे पे जाता है। भूख तो अकाने को भी लगी थी तो साइतो उसे भी एक स्लाइस ऑफर करता है, जिसे लेते ही अकाने खिसियाई बिल्ली की तरह झट से अंदर भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है रात में। साइतो बेड पे आके गिर जाता है और थोड़ी देर बाहर रहने के बाद अकाने भी हिचकते हुए आके बेड पे गिर जाती है, पर नींद तो दोनों को कहाँ आने वाली थी। साइतो को अकाने की शैम्पू स्मेल कर रही थी, जिससे अकाने कहती है कि कुछ भी फनी मत सोचना या बोलना, क्योंकि मैं पहले कभी रिलेशनशिप में भी नहीं रही हूँ। साइतो कहता है चिंता मत करो और रिलैक्स रहो। फिर वो पूछता है कि वैसे तुमने हाँ क्यों कहा शादी के लिए, और ऐसे में साइतो का हाथ अकाने से टच कर जाता है तो अकाने उसकी उंगली पकड़ के मोड़ते हुए इस सवाल का जवाब नहीं देती है। और अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ अकाने साइतो की टाई पकड़ कह रही होती है कि स्कूल में किसी को भी हमारे बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए। साइतो कहता है कि तुमसे शादी करना वैसे भी कोई प्राउड वाली बात नहीं है जो मैं ढिंढोरा पीटते फिरूं। अकाने एम्बेरस होते हुए सोचती है कि ये सिचुएशन मेरे लिए बिल्कुल हाथ में लिए टाइम बम की तरह है, जो कभी ना कभी फटेगा तो जरूर। जब दोनों क्लास में एंटर करते हैं, हिमारी अकाने से पूछती है तुम दोनों हॉल में क्या बातें कर रहे थे। अकाने कहती है हाँ वो मैं इससे यही कह रही थी कि अपना शकल मुझे ना दिखाया करे। इधर साइतो जब स्थान ग्रहण करता है सी से उससे पूछती है तुमने क्या गर्ल्स शैम्पू यूज करना शुरू कर दिया है, और कल रात तुम कहाँ थे। साइतो के पास कोई जवाब नहीं था। सी से कहती है उस दिन जब तुमने मुझसे शर्त वाली बात कही तो मैंने पता लगाया, और अब तुम शादी करके सेपरेट रहने भी लगे हो, वो भी अपने क्लासमेट। इतना शीशे के बोलते ही साइतो उसे उठा के सीढ़ियों के ऊपर ले आता है और उससे ये बात किसी को ना बताने के लिए कहता है। शीशे उससे नाराज थी, इसलिए कहती है कि वो इसके बदले उससे ढेर सारे पैसे लेगी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथों में है। कुछ देर बाद जिम क्लास खत्म होने के बाद अकाने आके साइतो को डांट रही होती है क्योंकि उसने इक्विपमेंट्स रूम के बाहर ही छोड़ दिए थे। साइतो अपनी सफाई में कह रहा होता है क्योंकि अगली क्लास उसे यूज करने वाली है। क्लास में खड़े स्टूडेंट्स बिल्कुल मेरी लाइन कह रहे होते हैं कि ये फिर से शुरू हो गए। हिमारी अकाने और साइतो से कहती है कि कैसे उनके झगड़ा करने से वो क्लास में ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल में फेमस हो गए हैं, सभी उन्हें झगड़ाऊ जोड़ी भी बुलाने लगे हैं। इस पर अकाने गुस्से से कहती है हम कोई जोड़ी नहीं है। इधर साइतो बैठा सोच रहा होता है वैसे वो तो हम हैं। सीन शिफ्ट होता है, घर आकर के अकाने देखती है तो पूरा एक कबर्ड जूस से ही भरा हुआ था। साइतो कहता है हाँ ये उसने रखा है। अकाने कहती है पर सिर्फ जूस। साइतो दूसरी कपबोर्ड खोल के दिखाता है तो इसमें रेडी टू ईट रामन था। अकाने उससे पूछती है क्या तुम इसे बैलेंस डाइट कहते हो। साइतो अपना बड़ा सा प्रोटीन का डिब्बा निकालते हुए कहता है नहीं, पर अब ये बैलेंस हो जाएगा, और उसे मिक्स करके अकाने को टेस्ट करने देता है। पर अकाने कहती है कि इसे पीने से पहले मेरी आत्मा बाहर आके छन 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 करने लगेगी। साइतो कहता है कि तुमने बैलेंस डाइट पूछा था ना, तो अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि ये कैसा है। अकाने कहती है रुको बेवकूफ, तुम्हें दिखाती हूँ मैं कि टेस्ट करने के लिए कैसी चीजें बनाई जाती हैं। वो खाना बनाने लगती है और सोचते हुए हंस रही थी कि कैसे इसे खा के ये मेरा गुलाम ही बन जाएगा, और उसे ऐसे अजीब तरीके से हंसते देख साइतो सोच रहा था कि अभी से ही प्रॉपर्टी अपने नाम करने का तो प्लान नहीं बना रही। खैर थोड़ी देर में साइतो के सामने खानों की वैरायटी थी,
पहले तो वो थोड़ा हिचकता है, पर अकाने कहती है कि अब जल्दी से टेस्ट करके बताओ भी कि ये कैसा है। साइतो टेस्ट करता है और उसे ये बिल्कुल उसके घर जैसे खाने की याद दिलाता है। वो कहता है कि ये बिल्कुल एक साधारण घर जैसा खाना है। अकाने को लगता है कि ये उसकी इंसल्ट कर रहा है, तो उसे वो प्लेट छीन लेती है, पर साइतो कहते हुए उठता है कि अरे अभी मैंने खत्म नहीं किया, और उसके हाथ में रखे हुए वो सब खत्म कर देता है। जो देख अकाने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है गजब निर्लज आदमी है। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। अकाने उसे उठा रही होती है, पर साइतो को लगता है कि उसकी कजन सीसे है, तो वो उसे पकड़ के सो जाता है, जिससे अकाने उसे एक मुक्का सर पे देती है और फिर किचन में ला करके कहती है कि मैं खाना बनाती हूँ तो तुम्हें बर्तन साफ करके रखने चाहिए ना। साइतो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, तुम नया निकाल लो, जब ढेर सारे गंदे हो जाएंगे तो मैं एक साथ धो दूंगा। अकाने फिर कहती है और टॉयलेट पेपर्स और टिश्यूज ये कब फेंके जाएंगे। साइतो कहता है वो तो महीने में एक बार क्लीन होते हैं। ये सब सुन तो अकाने को चक्कर आने लगा था, क्योंकि वो एक साफ सफाई मेंटेन करके रखने वाली लड़की है, और दूसरी तरफ साइतो जिसको लगता है कि नहाना तो मिसलेनियस क्वेश्चन की तरह है। सीन शिफ्ट होता है शाम में। घर को जाते हुए साइतो सोचता है कि कैसे हम दोनों की सोच बिल्कुल अपोजिट है, ऐसे क्या हम साथ में शांति से रह भी पाएंगे। घर आके रात में साइतो ज़ॉम्बी गेम खेल रहा होता है, तो अकाने आके उसे साउंड कम करने बोलती है, और जब वो देखती है कि एक वायलेंस गेम है तो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो उसे बंद करने को बोले जा रही थी, और साइतो कह रहा था कि नहीं, ये वर्ल्ड का पॉपुलर ज़ॉम्बी गेम में से एक है जो मुझे हाल में ही खेलने को मिला है। दोनों में फिर बहस शुरू हो जाती है और अकाने उससे कंसोल छीनने लगती है, और इसी झड़प में वो उसका डिवाइस अनप्लग कर देती है, जिससे साइतो के पास किया हुआ अब तक का सारा ज़ॉम्बी मिशन रीसेट हो जाता है। खैर, इनका सारा सामान अब आ चुका था, और साइतो सोचता है कि चलो कुछ ऑप्शनल काम ही कर लिया जाए। वो बाथरूम में देखता है तो टब में अकाने लेटी हुई थी। वो झट से बाहर निकल जाता है, तभी वो सोचता है कि उसने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया। वो उसे आवाज देता है, फिर वापस आ देख कहता है ओ तो ये सो रही है, पर लोग ऐसे सोते सोते डूब भी तो सकते हैं। वो उसे जगाने जा ही रहा होता है, पर तभी अकाने की आंख खुल जाती है, और अपने सामने ऐसे साइतो को देख तो उसे ठड़की, जाहिल और न जाने क्या क्या बोलती है, जिसका आंसर तो अब साइतो क्या ही देता भला। वो बस इतना कह पाया कि मैं तुम्हें उठाने आया था जिससे तुम कहीं डूब न जाओ। कुछ देर बाद अकाने अभी हुई इंसिडेंट को याद कर सोचती है, सही में अगर साइतो मुझे डूबने से बचाने आया हो तो। सोने समय वो हिम्मत कर इस बारे में पूछना चाहती थी, पर इससे पहले वो ये बात करती साइतो लाइट्स ऑफ कर सो जाता है, और अकाने अब उसे इतना कुछ सुनाने के लिए अफसोस कर रही होती है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ अकाने को ऐसे बेंच पे सर रखे देख हिमारी कारण पूछती है। वो उसे रोते हुए कहती है कि मेरी एक दोस्त से गलतफहमी की वजह से लड़ाई हो गई है और मैं चीजें फिर से नॉर्मल करना चाहती हूँ। हिमारी पूछती है कि क्या वो साइतो है। जो सुन अकाने कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। हिमारी कहती है तुम सीधे जाके उसे गले लगा लो और कहीं घूमने चलने को पूछो। अकाने कहती है नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा। हिमारी कहती है फिर तो उससे बैठ के बात करना ही बेस्ट ऑप्शन है। इधर साइतो भी अपने बहन सीसे से कह रहा होता है कि कैसे उस लड़की के साथ घर शेयर करना एक बड़ी चुनौती है, और वो डाइवोर्स भी तो नहीं ले सकता, नहीं तो उसकी कंपनी हाथ से जाएगी। सीसे कहती है इस दुनिया में सभी लोग अलग अलग थॉट्स के होते हैं भाई, हम सभी को तो मीट नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट तुम जिसके साथ रह रहे हो उससे बात करके तुम उसके सोचने के तरीके को समझ सकते हो, जिससे तुम उसे समझ पाओ। और अगर तुम एक पर्सन को भी नहीं समझ सकते, फिर तो सीईओ बन के कंपनी चलाना ये तो भूल ही जाओ। सीन शिफ्ट होता है साइतो जैसे ही घर आता है, गेट पे अकाने खड़ी थी जो उसे अंदर ही नहीं जाने देती, और कहती है कि हमें बैठ के बातें करनी होंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि चीजें ऐसे जाएं। साइतो कहता है हाँ, मैं भी नहीं चाहता कि हम डेली झगड़ते रहें। अकाने कहती है तो सबसे पहले हम घर के काम बांट लेते हैं, क्योंकि जब से हम आए हैं सिर्फ मैं ही काम कर रही हूँ। साइतो कहता है ठीक है, मुझे मंजूर है। अकाने पूछती है क्या तुम्हारी भी कोई रिक्वेस्ट है। साइतो कहता है हाँ, कि बेड पे जब मेरा हाथ तुमसे टच हो जाए तो उसे मरोड़ा मत करो। अकाने कहती है क्या तुम मुझे मोलेस्टेशन एक्सेप्ट करने को बोल रहे हो। साइतो कहता है बेवकूफ लड़की, बेड इतना छोटा है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है। अकाने कहती है ठीक है, और मेरी न्यू रिक्वेस्ट ये है कि तुम्हें अपने ज़ॉम्बी गेम्स हेडफोन डाल के खेलने होंगे। साइतो कहता है मुझे मंजूर है, और वो बताता है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि छोटी छोटी चीज़ों पे अपने पार्टनर को शुक्रिया कहना रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अकाने फिर कहती है कि फिर तो तुम्हें मेरी बनाई खाने की तारीफ में ये नॉर्मल मील है, ये नहीं यूज करना है। साइतो कहता है पर मेरे लिए ये कहना उसकी तारीफ ही है। इधर सोने से पहले अकाने हिमारी से बात कर रही होती है कि उसने अपने उस दोस्त से 5 घंटे तक बात की और अब सभी चीजें नॉर्मल हैं। जैसे ही साइतो एंटर करता है, अकाने उससे कहती है कि आज से तुम मुझे बेड पे टच कर सकते हो। साइतो कहता है कि तुम्हें ये बात बोलने का मतलब पता भी है, मैं तो गलती से अगर हाथ टच हो जाए उसकी परमिशन मांगा था। जो सुन अकाने एम्बेरस हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, साइतो सीसे से बता रहा होता है कि कैसे उनके बीच बात करने से चीजें अब सही चल रही हैं। घर आने पे साइतो अकाने की फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक लेके आया था। अकाने जब पूछती है कि उसे कैसे पता,
साइतो कहता है कि तुमने अपने फर्स्ट ईयर के एसे में लिखा था। जो सुन अकाने स्माइल करते हुए कहती है, तुम्हारी याददाश्त तो काफ़ी तेज है मिस्टर। डिनर टाइम पे साइतो उसकी कुकिंग वेराइटीज़ की तारीफ करता है जो सुन अकाने फूले नहीं समा रही थी। इसके बाद जब साइतो अपने काम यानी बर्तन धोने में लगा था, अकाने कहती हुई आती है कि कोई मदद चाहिए। साइतो कहता है, सही में तुम मेरी काम में हेल्प कराओगी? और वो सोचता है कि अगर ये ऐसे स्माइल करते हुए बात करे तो काफ़ी प्यारी लगती है। सीन शिफ्ट होता है वीकेंड के दिन। साइतो बैठ के बुक्स पढ़ रहा होता है। तभी अकाने कहती है कि क्या वो इसे बाद में पढ़ लेगा, क्योंकि अभी वो कैट्स की एक डीवीडी लेके आई है और चाहती है कि वो भी उसके साथ देखे। साइतो कहता है ठीक है। इधर अकाने अपने कैट्स की दुनिया में ही खोई थी और साइतो तो घोड़े बेच के सो रहा था। पर मूवी की लास्ट म्याऊ सुनकर वो उठ जाता है और वो ऐसे एक्ट करता है कि उसने पूरी मूवी देखी हो। अकाने कहती है, अच्छा तो अब मैं भी तुम्हारी फेवरेट मूवी तुम्हारे साथ देखूंगी। साइतो कहता है, मूवी की जगह मैं चुनता हूँ मेरी फेवरेट गेम को, और चिंता मत करो मैं तुम्हें इसे खेलना सिखा दूंगा। और आधे घंटे के अंदर गुरु गुड़ रह जाता है और चेला चीनी बन जाता है। अकाने उसे उसके फेवरेट गेम में ही हरा देती है और साइतो सोचता है कि मैं इसकी कंपनी एंजॉय कर रहा हूँ। उस रात साइतो अकाने को केयरलेस होकर सोया हुआ देखता है और उसे ब्लैंकेट से कवर करता है, पर अकाने जगी थी और उसे थैंक्स कहती है। साइतो कहता है कि वो अगली वीकेंड पे उसकी कोई पसंद की गेम साथ में खेलेगा या मूवी देख सकते हैं, जो वो बोले। अकाने थैंक्स कहती है और बताती है कि वो उसके फर्स्ट नेम से ही बुलाया करे। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहां अकाने साइतो की गिरी इरेजर उठा के उसके बेंच पे रखती है जब वो सोया हुआ था। तभी हिमारी उसे ऐसा करते देख कहती है, सब ठीक है ना, क्योंकि तुम तो इसकी इतनी सी बात पे ही अब तक इसकी क्लास लगा देती। अकाने कहती है, नहीं बस मैं अब और इस बेचारे पे जुल्म नहीं करना चाहती। हिमारी कहती है, फिर तो तुम दोनों को दोस्ती कर लेनी चाहिए। जो सुन अकाने क्लासरूम से ही भाग जाती है। कुछ देर बाद साइतो लाइब्रेरी से कम्युनिकेशन स्किल की बुक निकाल पढ़ रहा होता है। तभी सी से आकर पूछती है उनके बीच चीजें कैसी चल रही हैं। साइतो कहता है ठीक चल रहा है, पर उसे और भी चीजें सीखनी है जिससे वो प्रॉब्लम से सिर्फ बात करके ही सॉल्व कर दे। स्कूल ओवर होने से जस्ट पहले हॉल में वो अकाने को आवाज देता है तो अकाने गुस्से से कहती है, मैंने बोला था ना कि स्कूल में तुम मुझसे बात नहीं करोगे। स्टूडेंट्स के जाने के बाद साइतो पूछता है, क्या स्कूल ओवर होने के बाद तुम्हारा कोई प्लान है? अकाने कहती है नहीं। तो साइतो उसे साथ में शॉपिंग चलने को पूछता है। अकाने शर्माते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे एक डेट के लिए पूछ रहे हो? साइतो उसे उठा के खाली कमरे में ले आता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि पूरे स्कूल को हमारे बारे में पता चले, और ये कोई डेट नहीं है, मैं बस घर के सामान खरीदने में तुम्हारी हेल्प मांग रहा हूँ। और दोनों बेवकूफ एक दूसरे को यकीन दिला रहे होते हैं कि हाँ ये डेट नहीं है, चलो चलते हैं। घर को जाने से ठीक पहले हिमारी अकाने से कहती है कि चलो साथ घर को चलें और आज कहीं रेस्टोरेंट में भी चलते हैं, बिल मैं पे करूंगी। अकाने कहती है कि आज उसे किसी के साथ शॉपिंग पे जाना है। हिमारी कहती है कि क्या ये एक डेट है और वो लड़का कौन है? रुको मैं गेस करती हूँ, साइतो। अकाने कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, ये डेट नहीं है और न ही वो लूजर साइतो है। हिमारी कहती है ठीक है तो फिर हम तीनों ही हैंग आउट कर लेते हैं, तुम बुला लो उसे, वो कौन है? और अकाने के पास अब कोई आंसर नहीं था, जिससे वो यहाँ से भाग निकलती है। पर रास्ते में ही उसे शीशे रोकवा लेती है और कहती है कि तुम्हारी बहादुरी के लिए ये लो भीमसेन की तलवार, और जरा ये बताना कि वो है कौन? जो सुन अकाने इसे भी बिना आंसर किए भाग निकलती है। बाहर साइतो की दी लोकेशन पे उसका वेट कर यही सोच रही थी कि ये डेट नहीं है। फिर दोनों साथ में पास के स्टोर आते हैं, जहाँ साइतो जब ऐसे ही एक एग की पैकेट उठाकर रख लेता है। अकाने उसे समझा रही होती है कि जरूरी नहीं कि महंगी चीजें हमेशा ही बेहतर हो, और वो फिर चीजों के रेट और क्वालिटी के हिसाब से कंपेयर करके रख रही होती है। तभी अकाने को सामने चिकन की सेल लगी हुई दिखती है और वो कहते हुए भागती है कि सेल ये बस मेरे लिए लगा है, पर अकाने को भीड़ उठा के बाहर फेंक देती है। साइतो दिखाने जाता है कि वो कितना बड़ा रिवेंज टेकर है, पर दोनों के दोनों मुंह की खा के गिरते हैं। अकाने हंसते हुए कहती है, पर ये मजेदार था, अगली बार तो तुम मेरे साथ चलना, हम वो लेके रहेंगे। और साइतो उसकी तरफ देख सोचता है कि ये लड़की तो सही में क्रेजी है। इसके बाद ये घर को जा रहे होते हैं और साइतो उसकी जांच परख की खरीदने वाली स्किल की तारीफ कर रहा होता है कि तुम इससे एक अच्छी हाउसवाइफ जरूर बन जाओगी। अकाने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं शादीशुदा हूँ? और साइतो को रियलाइज होता है कि अरे हाँ ये तो मेरी ही बीबी है। इस बात के बाद दोनों चुपचाप घर को निकल जाते हैं। रात में अचानक से जब अकाने की आंख खुलती है, साइतो उसके गाल की तरफ उंगली कर रहा था। वो घबराते हुए फिर उसे बहुत सारे अवार्डों से सम्मानित करने लगती है और पूछती है कि वो क्या करने जा रहा था। साइतो एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो उसे हक करके सो गई थी और उसे ऐसा सोता हुआ देख वो काफी क्यूट लगी, इसलिए उसकी गालों को टच करने वाला था। जो सुन अकाने मूड स्विंग करते हुए कहती है, अच्छा मैं सोते हुए क्यूट लग रही थी क्या? फिर तुम मेरी गालों को टच कर सकते हो। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। रात की कन्वर्सेशन से दोनों इतने एम्बेरेस थे कि एक ने अपना ब्रेकफास्ट जला दिया था और दूसरा सिर्फ टाई पहन के मेरा यूनिफॉर्म कहाँ है यही कह रहा था।
ब्रेकफास्ट तो हुआ नहीं तो शॉप से दोनों ब्रेड खरीद के शेयर करके खा रहे थे। तभी हिमारी पता नहीं कहाँ से आते हुए कहती है, तुम दोनों साथ में स्कूल आ रहे हो? अकाने कहती है, नहीं, पुलिस को कॉल मिलाओ, ये मेरा पीछा कर रहा है। हिमारी दोनों से शेयर किए ब्रेड के बारे में पूछती है तो अकाने कहती है, ये ज्यादा बड़ा था इसलिए मैंने तोड़ के सड़क पे फेंक दिया, ये वहीं से उठा के खड़ा होगा। और दोनों फिर से झगड़ना शुरू कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ लेट नाइट तक अकाने को पढ़ता देख साइतो रीजन पूछता है। अकाने कहती है, मंथली टेस्ट आ रहे हैं इसलिए मैं सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स बना के रिवाइज करने के लिए सोच रही हूँ। यहाँ साइतो कहता है, मुझे तो क्लासरूम में ही सभी चीजें याद हो जाती हैं। जो सुन अकाने को लगता है कि वो इनडायरेक्टली उसे बेवकूफ कह रहा है तो वो उसे रूम से बाहर निकाल देती है। पर थोड़ी देर में साइतो उसकी फेवरेट स्ट्रॉबेरी सैंडविच बना के दे जाता है, जिसको टेस्ट करने के बाद अकाने खुद में पावर फिल करके पूरी रात पढ़ाई करती है। ऐसे ही कुछ दिन चलता है, पर स्कूल में अब अकाने की ऐसी हालत देख हिमारी उसे खुद को इतना फोर्स ना देने और हेल्थ पे ध्यान रखने के लिए कहती है। पर अकाने कहती है कि नहीं, मुझे किसी भी हाल में उस साइतो से ज्यादा नंबर ला के दिखाने हैं। घर पे एक और रात सैंडविच के साथ, पर जब साइतो से देने आता है वो देखता है कि वो सोते हुए बड़बड़ा रही थी कि मुझे पढ़ाई करनी है। साइतो देखता है तो उसे पसीने आ रहे थे और तेज बुखार भी था। साइतो उसे बेड पे लेटा करके गीले तौलिए से पसीने पोंछ रहा होता है, पर अकाने यही कहे जा रही थी कि हे, तुम मुझे फिर से टच कर रहे हो। दवाई देने के बाद साइतो उसे खुद को इतना फोर्स करने का रीजन पूछता है तो ऐसे ही वो लेटे हुए बताती है कि उसे अच्छे ग्रेड्स लाने हैं ताकि वो डॉक्टर बन जरूरतमंदों की मदद कर सके। यहाँ अकाने कहती है कि तुमने पूछा था ना कि मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ क्यों कहा? इसलिए क्योंकि उस दिन मेरी दादी ने यही शर्त रखा था कि मेरी सारी मेडिकल फीस वो भरेंगी अगर मैं ये शादी कर लेती हूँ तो। जो सुन साइतो हैरान हो जाता है। अकाने कहती है कि तुम तो बड़े तेज आदमी हो, सब जल्दी याद कर लेते हो और तुम्हारा तो कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। तभी अकाने को रियलाइज होता है कि वो साइतो की तारीफ कर रही है तो कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी तारीफ बिल्कुल नहीं कर रही। कुछ देर बाद साइतो देखता है कि उसका फीवर कम होने का नाम नहीं ले रहा। वो एम्बुलेंस बुलाने बढ़ता है, पर अकाने मना करती है कि कहीं कोई जरूरतमंद को उस एम्बुलेंस की ज्यादा जरूरत होगी। साइतो यहाँ फिर अकाने को गोद में उठा कहता है, चलो फिर यही सही, और उसे फिर लेके पास के हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगता है। अकाने कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? साइतो कहता है कि मैं अपनी वाइफ को इस हालत में तो नहीं देख सकता ना, और सोचता है कि भले ही मैं उस लड़की से शादी किया हूँ जिससे मैं नफरत करता था, पर मुझे यकीन है कि हमारी हैप्पी एंडिंग जरूर होगी। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। साइतो को अकाने उठा रही होती है स्कूल चलने के लिए क्योंकि आज ही उनका टेस्ट का दिन था। साइतो उठते हुए उसे याद दिलाता है कि कैसे वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है और ये बात उसने खुद एडमिट की थी। साइतो उस दिन अकाने की कई बात को रिकॉर्ड भी कर लिया था, जिससे अकाने उसके पीछे पड़ जाती है उसे डिलीट करवाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है टेस्ट में 100 आउट ऑफ 100 लाने के बाद हिमारी साइतो को कांग्रेट्स कर रही थी और कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पास भी एक खूबसूरत जीएफ होनी चाहिए? खैर, मैं तो मजाक कर रही थी। उसके जाने के बाद अकाने आके साइतो से कहती है ज्यादा लड़कियों से फ्रैंक ना होने, क्योंकि वो एक शादीशुदा मर्द है। ये कहते हुए वो निकल जाती है और साइतो सोचता है कि हाँ, और मुझे भी मेरी बीबी आजकल काफी क्यूट लगने लगी है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। साइतो क्लास की तरफ भाग रहा था और अकाने उसे आवाज दे रुकने कह रही थी। साइतो नहीं रुकता, ये सोचते हुए कि ये फिर से झगड़ा करेगी, पर अकाने सिर्फ उसका लंच देना चाहती थी और वो कहती है कि ये तुम जानबूझकर तो नहीं ले रहे ना क्योंकि तुम्हें मेरी कुकिंग नहीं पसंद आ रही? साइतो कहता है कि नहीं, वो सही में भूल गया था। अकाने कहती है ठीक है, तो फिर तुम इसे पूरा खत्म करना क्योंकि मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है। लंच टाइम पे वो जैसे ही लंच करने बैठता है, सी से आकर कहती है कि भाई मेरे साथ अपना लंच शेयर करो। साइतो कहता है कि नहीं, तुमने ब्रेकफास्ट में बहुत ज्यादा ठूस लिया है। सी से कहती है उससे क्या, मैं भुक्खड़ हूँ, लाओ जल्दी। पूरा क्लास साइतो का मजाक बना रहा था कि वो अपनी बहन को लंच नहीं करा रहा, तो साइतो फिर मान जाता है उससे शेयर करने के लिए। तभी यहाँ हिमारी आती है, जिसका आते ही ध्यान अकाने और साइतो के लंच बॉक्स पे जाता है जिसमें सेम डिश रखी हुई थी। जो देख फिर पूरी क्लास भी बातें करने लगती है कि क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं। कुछ तो बातें करते हैं कि क्या पता ये दोनों सीक्रेटली कपल्स भी हों। ये सब सुन अकाने कहती है कि नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस जैसे को कभी डेट करूंगी? पर दोनों यही सोच रहे थे कि पर हम तो मैरिड हैं। इधर बात चल रही होती है और सी से साइतो के लंच बॉक्स को सफा चट कर देती है, ये कहते हुए कि लो अब कर लो कंपेयर। फिर वो साइतो से पूछती है कि घर पे बाकी सब ठीक या बस चल रहा है। कुछ देर बाद हिमारी सीढ़ियों से कूदते हुए साइतो के पास आके रुकती है। साइतो कहता है कि स्टेप देख के रखा करो नहीं तो। हिमारी कहती है तुम मुझे पकड़ लेते ना मैं गिरती तो। साइतो कहता है बिल्कुल नहीं। फिर क्लासरूम की तरफ बढ़ते हुए हिमारी पूछती है क्या सही में उसका लंच अकाने ने नहीं बनाया था? साइतो कहता है नहीं, हमने शायद सेम फ्रोजन फूड खरीदे होंगे और तुम्हें तो पता ही है कि वो मुझे कॉपी करने की कोशिश करती रहती है। हिमारी कहती है तो क्या वो अकाने को डेट नहीं कर रहा? साइतो कहता है कि नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। और हिमारी यहाँ से फिर खुशी खुशी चली जाती है।
ये सारी बातें सीसे दूर से सुन रही होती है। सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ हमारे मैरिड कपल्स बट नॉट लवर्स सो रहे होते हैं। तभी अकाने को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उठकर देखती है तो उसे पर्दे के पास एक परछाई दिखाई देती है, जिसे वो जोर से चिल्लाती है और साइतो भी उठ जाता है। वो उसे बताती है कि वहाँ कुछ है। साइतो देखता है तो वहाँ कुछ नहीं था और वो सोते हुए उसे भी सो जाने को कहता है। अकाने कहती है कि तुम ऐसे कैसे सो सकते हो, मैंने बोला ना वहाँ कोई था। तभी कुछ और आवाज आती है और अकाने साइतो से चिपक जाती है। साइतो फिर डिसाइड करता है कि घर में देखने का कि कोई चोर वोर तो नहीं आ गया, पर अकाने उसका पूरा घर में पीछा करते हुए यही कह रही थी कि मुझे अकेले छोड़ के मत भाग जाना। अगले दिन जब रात में साइतो पढ़ रहा होता है, अकाने उसके पास आकर बैठ जाती है कि जब वो सोने जाएगा तभी वो भी जाएगी, क्योंकि उसने बेडरूम में ही वो भूत देखा था। साइतो उससे कहता है कि तो फिर जाओ और उसका फोटो लेके आओ, पर वो साइतो का पीछा बाथरूम के गेट तक करने लगती है। साइतो उससे कहता है कि वो जाके बात ले ले, दिमाग ताजा हो जाएगा, क्योंकि ये सब उसका वहम है। तो अकाने उसे भी साथ आने को कहती है। साइतो उसके गेट के बाहर पहरा दे रहा होता है, दिमाग में मैथ कैलकुलेट करते हुए, ताकि उसका ध्यान उधर ना जाए। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ सीसे उससे कहती है जब मुसीबत आती है तभी आप मेरे पास आते हो। कोई बात नहीं, हर किसी के पास एक शख्स होना चाहिए जिस पे आप रिलाई कर सको। साइतो उसे रेलिंग से उतारते हुए कहता है 2-3 दिन से अकाने रात भर घर में भूत है, यही बात करके मेरा सोना मुश्किल की है। सीसे कहती है अगर वो इतना जोर दे के कह रही है तो हमें एक बार घर पे चल के चेक करना चाहिए। इसके बाद वो अकाने से क्लासरूम में मिलती है और कहती है तो तुमने मेरे भाई से शादी किया है, और अकाने साइतो की तरफ मुड़ती है। साइतो कहता है मैंने इसे नहीं बताया, और इससे पहले सीसे और कुछ यहाँ उगले दोनों उसे उठा के खाली कमरे में ले आते हैं। सीसे कहती है तो दोनों का दिमाग इस चीज पे एक साथ काम किया। यहाँ अकाने साइतो से एक्सप्लेनेशन मांग रही होती है। साइतो कहता है ये सीसे ने खुद पता किया है हमारे बारे में, और वो सीसे से भी कहता है कि जरा इसे बताओ कि हमारी मैरिज के बारे में तुमने खुद पता किया था। पर सीसे तो अलग ही ध्यान लगा रही थी और कहती है हमें इससे भी बड़े टॉपिक पे बात करना चाहिए, जो है तुम्हारे घर का भूत। अकाने कहती है हाँ, पर ये तो पक्का तुम्हें साइतो नहीं बताया होगा, लेकिन ये इस चीज को सीरियसली ही नहीं लेता। सीसे कहती है नहीं, तुम्हें इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि मैं फील कर पा रही हूँ तुम्हारे घर से आ रही नेगेटिव एनर्जी को, जिसे अगर नहीं भगाया गया तो तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स में ग्रेड 50% तक गिर सकते हैं। और अकाने कहती है कि नहीं प्लीज गुरुमा हमारी मदद कीजिए। और साइतो ये सब सुन सोच रहा होता है कि मेरी कहानी रोम-कॉम ही है ना। सीन शिफ्ट होता है उसी शाम, सीसे को लेकर के ये घर पे आते हैं और सीसे बाहर से देख कहती है हाँ मैं नेगेटिव एनर्जी को फील कर पा रही हूँ। जो सुन अकाने घबराने लगती है। सीसे कहती है चिंता मत करो, मैं उसके सोर्स को ढूंढ के उसे मिटा दूंगी। सीसे अंदर आती है और स्टडी रूम की तरफ देख कहती है इसमें भाई ने ऐसे ऐसे अश्लीलता वाले बुक्स रखे हैं कि FBI को रेड मारने में भी शर्म आएगी। अकाने कहती है क्यों पढ़ते हो ऐसे बुक्स? साइतो कहता है झूठ बोल रही है ये, इसमें सिर्फ रेगुलर नॉवेल्स हैं। इसके बाद अंदर आके सीसे साइतो की चड्डी उठाकर कहती है ये ऐसे क्यों पड़ी है? साइतो उसे छीनते हुए कहता है कि तुम क्या यहाँ यही ढूंढने आई हो? इससे पहले ये एनिमे के आगे H लगे, मैं इस कहानी की पेस को बढ़ाता हूँ। तो अकाने उसे बेडरूम के पर्दे के पास लाकर बताती है कि उसने पहली बार उसे 2 दिन पहले यहीं देखा था, और फिर उसे वो सारी जगह दिखाती है जहाँ से उसे आवाज सुनाई दी थी। सीसे कुछ देर सोचती है और कहती है कि जब मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया, भागाकार किया तो इससे यही पता चला कि तुम्हारे घर का वो भूत मैं ही हूँ। दोनों ये सुन कहते हैं क्या? सीसे कहती है हाँ मैं ही 2 दिन पहले यहाँ से आई थी। अकाने पहले तो खुश होती है कि चलो कोई भूत नहीं है, पर फिर दोनों उससे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। तो सीसे कहती है दादाजी से चाबी लेकर के मैं देखने आई थी कि तुम दोनों कैसे रह रहे हो, पर मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी इसलिए चुपचाप चली भी गई। पर आज नहीं जाऊंगी क्योंकि आज मैंने ये भूत का प्रॉब्लम सॉल्व किया है, तो अकाने के हाथ का बना खाना तो जरूर खाऊंगी। अकाने ये सुन काफी खुश होती है कि सीसे को उसकी कुकिंग पसंद है। फिर वो ढेर सारे व्यंजन बना उसे ग्रहण करने बोलती है और अपनी तारीफ सुन मुस्कुरा रही थी, पर तभी उसकी मुस्कुराहट अचानक से गायब हो जाती है जब साइतो सीसे के मुंह से लगे चावल को साफ करता है। अकाने सोचती है कि मुझे नहीं लगा था कि साइतो इतना केयरिंग भी है। डिनर के बाद सीसे साइतो के गोद में बैठ कैट गेम सीख रही होती है, जो साइतो ने अकाने के लिए लाया था। साइतो अकाने का रिएक्शन देख पूछता है क्या हुआ? अकाने कहती है नहीं कुछ नहीं। इसके बाद साइतो और सीसे साथ में बाथ लेने जा रहे होते हैं और अकाने कहती है तुम दोनों क्या साथ में बाथरूम साफ करने वाले हो? साइतो कहता है हम साथ में ही नहाते हैं। अकाने कहती है ठीक है, तो आज से न्यू रूल बन रहा है कि सब अकेले अकेले नहाएंगे। सीन शिफ्ट होता है रात में। अकाने कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए कंप्लेंट की लिस्ट पड़ी है जो मैं सीसे के सामने नहीं बोल सकती। साइतो अपनी पढ़ रही बुक साइड में रख कहता है सीसे अभी गेम खेल रही है तो तुम बता सकती हो। अकाने कहती है कि तुमने मेरे लिए वो कैट गेम लाया था और मुझे नहीं बताया। साइतो कहता है हाँ क्योंकि तुम अपनी पढ़ाई में बिजी थी लास्ट वीक। अकाने कहती है पर मुझे भी तो ब्रेक चाहिए होता है और मैं ये गेम खेलना चाहती थी, ये तुम्हें पहले भी पता था। फिर वो कहती है कि चलो मेरा एक बोझ हल्का हो गया, लेकिन एक और है। साइतो पूछता है कि और वो क्या है? अकाने कहती है कि सीसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसे कुछ ज्यादा ही दुलार कर रहे हो?
साइतो कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। अकाने कहती है मतलब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुमने मेरे शरीर पे हाथ क्यों रखा है। साइतो कहता है मैंने, तुमने मेरे शरीर पे हाथ रखा है। तभी हड़प्पा की खुदाई में से शीशे निकलते हुए कहती है कि ये मैं हूँ और मुझे अपने भाई के साथ सोने की आदत है। साइतो अकाने को देख कहता है कि जाहिल लड़की, ऐसा वैसा कुछ मत सोचना। तभी शीशे कहती है पर मुझे लगता है ये आदत को अभी से खत्म करना पड़ेगा क्योंकि उसका अब रात के लिए कुछ अलग प्लान होने वाला है। अकाने घबराते हुए कहती है अरे नहीं नहीं, कोई प्लान वालान नहीं है, तुम यहीं सो। कुछ देर बाद जब साइतो सो गया था, शीशे अकाने से कहती है तुम तो काफी जल्दी ही जेलस हो गई, मेरे बाकी प्लान्स तो बचे ही रह गए। अकाने को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शीशे कहती है मेरा भाई इन सब चीजों में काफी स्लो है और अगर तुम उसे खोना नहीं चाहती तो अपनी फीलिंग्स उसे बता दो। मैं एक लड़की हूँ इसलिए सब समझ पा रही हूँ। फिर वो साइतो को हक करके सो जाती है और अकाने उसकी बात सुन हक्का बक्का थी। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ हिमारी स्कूल जाते अकाने से पूछती है क्या वो साथ में ड्रामा देखेगी स्कूल ओवर होने के बाद। अकाने कहते हुए जाने लगती है कि नहीं, उसे घर पे स्टडी करना है। हिमारी कहती है पर कभी कभी ब्रेक भी लेना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक भी रखूंगी। और हिमारी ने ऐसे करके अकाने से दोस्ती की थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है, दोनों एक कैफे में बैठे थे और हिमारी अकाने से पूछती है कि क्या वो साइतो को पसंद करती है। अकाने कहती है नहीं, वैसे तुमने ये क्यों पूछा। हिमारी कहती है क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। जो सुन अकाने पूछती है और ऐसा क्या है उसमें। हिमारी बात बताती है तब की जब पीटी क्लास में एक लड़के को गर्मी से चक्कर आ गया था। सभी बच्चे घबरा गए थे पर साइतो उस सिचुएशन में काम होकर के भी उसकी मदद किया था। वो रिलायबल है, केयरिंग है, भले ही मेसी सा दिखता हो। अकाने ये सुन याद करती है तब की बात जब उसके फीवर टाइम पे वो उसे उठा करके पास के हॉस्पिटल ले गया था। हिमारी कहती है इतना ही नहीं, वो क्लास का टॉपर भी है, सभी उसकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं, इवन मैं भी। तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी उसके करीब जाने में, जैसे उसके पसंद नापसंद। अकाने सोचती है एक बेड पे सोने के बाद भी मैं साइतो के बारे में कहाँ को जानती हूँ। अगले दिन से वो साइतो को चुपचाप अपना काम करने बोलती है और उसकी एक्टिविटी लिखने रिकॉर्ड करने लगती है। साइतो डिनर टाइम पूछता है कि क्या है ये सब। अकाने कहती है बताओ तो जरा, तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है। साइतो कहता है तरह की लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए। आगे अकाने उसकी फेवरेट डिश पूछती है और अगले दिन अकाने ये सभी चीजें आके हिमारी को बताती है। हिमारी कहती है थैंक्स अकाने, तुम्हारी वजह से मुझे साइतो की एक अलग साइड जानने को मिली है। अकाने कहती है और वो हॉरर गेम्स खेलना पसंद करता है और सोने से पहले बुक पढ़ना भी। हिमारी को शक होता है और पूछती है सोने से पहले क्या पसंद है उसको, ये तुम्हें कैसे पता चला। अकाने कहती है अरे ये तो मैं उसकी कजिन है ना शीशे, उनके बीच चल रही बातें सुनी थी। सीन शिफ्ट होता है रात में। साइतो पूछता है आज डिनर में क्या है। अकाने कहती है वो फिश बनाने जा रही है। साइतो कहता है क्या, मुझे लगा तुम मेरी फेवरेट डिश बनाओगे क्योंकि तुमने कल उसके बारे में पूछा था। अकाने कहती है तुम तो कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग होते जा रहे हो। कोई बात नहीं, मैंने खाना बनाने की जिम्मेदारी ली है तो पूरा भी करूंगी। कुछ देर बाद ये दोनों साथ में मार्केट से साइतो की फेवरेट डिश के लिए रॉ मीट लेके आ रहे थे। अकाने रोड पे देख कहती है ये टाइम ऐसा रहता है जहाँ सबको घर जाने की जल्दी रहती है। घर पे साइतो को अकाने की हाथ की बनाई इस ट्रिक इतनी पसंद आती है कि वो विश करता है कि उसे ये हर रोज खाने को मिले। जो सुन अकाने एक्साइटेड होते हुए कहती है सच में ये तुम्हें इतनी पसंद आई, पर हर रोज मेरी हाथ का खाने के लिए तो तुम्हें मुझे अपनी बीवी बनाना होगा। साइतो कहता है वो तो तुम हो ही, ये पहला ऐसा बंदा होगा जो अपनी बीवी को बिना सुख दिए उसके हाथ का बना खाना खा रहा है। क्या साबित करना चाहता है तू। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। स्कूल में हिमारी अचानक से साइतो के पास आकर कहती है लड़कियों के मामले में मैंने सुना है तुम्हारी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। हिमारी कहती है वैसे मैं भी एक एवरेज लुकिंग गर्ल ही हूँ। साइतो कहता है ऐसा नहीं है, तुम खूबसूरत हो। हिमारी फिर उसके पास आकर कहती है अगर तुम लोगों को बाहर से जज नहीं करते हो तो मेरे बारे में क्या ख्याल है। जो सुन साइतो हैरान हो जाता है और हिमारी कहते हुए चली जाती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। उसके जाते ही शीशे उसके पास आकर कहती है ठरकी भाई। साइतो कहता है मैंने ऐसे क्या किया। सीन शिफ्ट होता है एक और रात में जहाँ पे साइतो अपनी जॉम्बी गेम्स में बिजी था। तो मौके का फायदा उठाकर अकाने उसके स्टडी रूम में आकर उसकी लिखी चीजें पढ़ने लगती है और कुछ ढूंढने लगती है जिससे उसे साइतो के बारे में और कुछ चीजें पता चल सके। तभी साइतो अंदर आते हुए पूछता है वो यहाँ क्या कर रही है। अकाने उल्टा उस पर गुस्सा होते हुए कहती है कि मैं तो यहाँ तुमसे सजेशन लेने आई थी एक बुक की और तुम हो कि गेम खेल रहे हो। फिर वो साइतो से कोई बुक पढ़ने के लिए मांगती है और साइतो उसे ह्यूमन हिस्ट्री की इंसाइक्लोपीडिया दे देता है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में। अकाने उसी बुक के बारे में बताती है पर लाइब्रेरी से लाके जब हिमारी पढ़ती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अकाने उसे माफी मांगती है और सोचती है कि उस बेवकूफ को कोई आसान बुक नहीं सजेस्ट करनी चाहिए थी। हिमारी कहती है सॉरी मत कहो, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है उसके बारे में जानकारी निकलवाने में। इसके बाद हिमारी उसी बुक को लेकर के साइतो के पास उसे एक्सप्लेन करने को बोलती है। जो देख साइतो समझ जाता है कि ये सब कौन कर रहा है। अकाने भी ये सभी चीजें बाहर से सुन रही होती है। इधर साइतो उस बुक की बातें अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर दिया था।
हिमारी उसका इतना टाइम लेने के लिए माफी मांगती है। साइतो कहता है कोई बात नहीं, तुम ही तो थी जो मुझे अकाने से प्रोटेक्ट करती आ रही हो, वरना अब तक तो मेरा फोटो इधर दीवार पे कहीं टंगा होता। हिमारी कहती है अकाने इतनी भी बुरी नहीं है, वही एक लड़की थी मिडिल स्कूल में जो मुझे बचाया करती थी उन लड़कियों से जो मेरी पीले बालों का मजाक बनाया करती थी, और तब से लेकर के वो आज तक मेरी हेल्प ही करती आई है। ये सब बातें बाहर से सुन अकाने इमोशनल हो जाती है। तभी उसके सामने सीसिया कहती है तुम्हें ये सब ठीक लग रहा है? अकाने कहती है क्या? मैं हिमारी को पहले कभी इतना खुश नहीं देखी। सीसे कहती है मैं उस बारे में बात नहीं कर रही, वैसे भी वो तो फर्स्ट ईयर से ही साइतो के सामने ऐसे ही बिहेव करती है। जो सुन अकाने हैरान हो सोचती है कि उसने एक बार बताया था कि कोई है जिसे वो पसंद करती है, पर मैंने ये चीज नोटिस क्यों नहीं किया। सीन शिफ्ट होता है छुट्टी समय। अकाने को गले लगाकर हिमारी उसका थैंक्स करते हुए कहती है उसने मेरे पीले बालों की तारीफ की। वो अकाने को थैंक्स एज अ स्ट्रॉबेरी केक कट करके करना चाहती थी। अकाने कहती है वाह अच्छी बात है, पर ये सुन वो सदमे में आ जाती है कि ये प्लान वो आज शाम उसके घर पे रखेगी। अकाने कहती है क्या मेरे घर पे? नहीं, ये नहीं हो सकता। और वो सोचती है कि इससे तो हमारी सारी पोल खुल जाएगी। हिमारी पूछती है तुम्हारे घर पे क्यों नहीं हो सकता? अकाने कहती है मेरे घर पे क्यों नहीं हो सकता? हाँ, क्योंकि मेरे घर में पानी भरा हुआ है। हिमारी कहती है नहीं बुलाना अपने घर पे वो तो ठीक है, पर बहाने तो कम से कम सोच के बोलो। ये सुन अकाने फिर उसे अपने घर आने को हाँ कह देती है। सीन शिफ्ट होता है घर पे जहाँ साइतो कहता है क्या तुमने हाँ क्यों कहा? अकाने कहती है वो इमोशनल कर रही थी, मैं क्या करती? हमें तुम्हारे सारे सामान को उठा तुम्हें भी बाहर फेंक करके रूम में फ्रेशनर मारना होगा जिससे उसे तुम्हारी महक भी ना आए। ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी बेल रिंग होती है और ये 2 घंटे पहले ही आ गई थी। ये सिर्फ उसे किचन तक ही रखने का प्लान करते हैं और साइतो के पास और कोई जगह नहीं थी तो वो वहीं काउंटर पे छुप जाता है। हिमारी यहाँ आने से पूछती है तुम सही में साइतो को पसंद तो नहीं करती ना? क्योंकि मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आना चाहती, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अकाने कहती है तुम्हें लगता है कि मैं उस जैसे लड़के को पसंद करूंगी? और उसे न जाने क्या क्या टैग दे डालती है जो भले ही फ्लो में था, पर सुनकर साइतो को बुरा तो जरूर लगता है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। हिमारी क्लास में साइतो से डेट पे चलने को पूछती है और इधर बाहर सी से अकाने को सुनता हुआ देख पूछती है क्या वो सही में चीजें ऐसे ही जाने देना चाहती है? अकाने कहती है हाँ, मेरा इसमें इंटरफेयर करने का कोई रीजन नहीं है और मेरी दोस्त भी इसमें काफी खुश है। सी से कहती है कि ये बस तुम ऊपर ऊपर से कह रही हो। सीन शिफ्ट होता है रात में। डिनर टाइम पे साइतो बताता है कि हिमारी ने उसे डेट पे इनवाइट किया है, उसे क्या करना चाहिए। अकाने कहती है ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, पता है ना कि हम सिर्फ पेपर्स पे मैरिड है। साइतो कहता है हाँ, पर बीबी से परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना, भले ही वो फॉर्मेलिटीज के लिए ही क्यों ना हो। अकाने गुस्से से कहती है जो करना है करो। सीन शिफ्ट होता है वीकेंड पे। साइतो तैयार होकर कहता है मैं जाऊँ ना? अकाने के हाँ कहते ही जैसे ही वो मुड़ता है अकाने उसे हक करते हुए कहती है प्लीज मत जाओ ना, देखो भले ही हम पेपर्स पे ही मैरिड हैं पर बीवी तो हूँ ना, ऐसे अपने हस्बैंड को दूसरी औरत के साथ डेट करते देखना तकलीफ तो होगी ही। साइतो ये सुने स्माइल करते हुए कहता है मैं बस यही सुनना चाहता था, वैसे भी मैंने हिमारी को तो उसी दिन मना कर दिया था। जो सुन अकाने कहती है क्या, तो अब तक तुम ये सब नाटक कर रहे थे? साइतो कहता है ठीक है, तो तुम क्या मेरे साथ डेट पे चलोगी? अकाने ऑफकोर्स गुस्सा थी तो वो कहती है कि नहीं। साइतो कहता है वो एक शॉपिंग जैसा ही होगा जहां मैं इस चीज की माफी के तौर पे तुम्हें एक रिंग भी खरीद दूंगा। जो सुन अकाने एम्बेरस हो जाती है और भाग निकलती है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। स्कूल में हिमारी आके साइतो को कैजुअली ग्रीट करती है। जो देख साइतो हैरान पूछता है कि कल ही ना रिजेक्ट किया था मैंने। हिमारी कहती है ऐसे मत बोलो, तुमने बस एक डेट के लिए ही तो ना बोला है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारे ना को हाँ में बदलने के लिए। और अकाने ये सब देख सोचती है कैसे हिमारी की कन्विंसिंग पावर स्ट्रांग है, वो लोगों के दिलों को जीत लेती है। इधर सीसे हिमारी से कहती है कि मैं इतनी आसानी से अपने भाई को तुम्हारा नहीं होने दूंगी। हिमारी पूछती है ठीक है, तो बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? सीसे कहती है कि 10,000 मिलियन बंस, फिर मैं सोचूंगी। हिमारी कहती है मैं चैलेंज लेके काफी एक्साइटेड हूँ और अपना बेस्ट दूंगी। इधर अकाने देखकर कह रही होती है और मैं भी। तभी वो कहती है ये मैंने क्या कहा। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। हिमारी साइतो की फेवरेट डिश रॉ मीट की स्ट्रिक बना के लाई थी, ये कहते हुए कि अकाने ने बताया था कि ये तुम्हारा फेवरेट है। और अकाने इधर मुंह ढक करके बैठी थी। वो उसे टेस्ट करने बोलती है पर साइतो कोई जवाब नहीं देता। और इधर पूरी क्लास कह रही होती है कि खा ले भाई, क्या भाव खा रहा है। इतना सपोर्ट मिलने पे तो हिमारी उसे अपने हाथ से ही खिलाने लगती है, जो सही में साइतो को टेस्टी लगा था। ये देख अकाने कहती है तुम्हें अपना लंच फिनिश करना चाहिए, ना कि मेरी लाई दोस्त की। हिमारी कहती है ओ अकाने तुम जेलस मत हो, मैं तुम्हारी भी दोस्त हूँ, ये लो तुम भी खाओ। कुछ देर बाद हिमारी फिर साइतो के पास आ उसे मैथ पढ़ाने के लिए कहती है जिससे उसकी ग्रेड्स बढ़ सके। ये अपॉर्चुनिटी एक बार मैंने मिस कर दी थी पर भाई ने पकड़ ली। हिमारी कहती है बढ़िया, मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं रहते हैं, वहाँ कैसा रहेगा, और इससे मैं तुम्हें और जान भी पाऊंगी। ये सब सुन तो अब अकाने का दिमाग खराब हो रहा था।
पोड़ कर कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि ये कैसा लड़का है, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। जो सुन हिमारी कहती है फिर तो तुम भी हमें ज्वाइन करो। हिमारी कहती है मैं पढ़ाई की बात कर रही थी, नंबर 1 और नंबर 2 टॉपर अगर मुझे पढ़ाएंगे तो मैं नंबर 3 तो बन ही जाऊंगी। तभी सीसे आकर कहती है हे वो मेरी पोजीशन है। हिमारी कहती है कोई बात नहीं, तुम भी आ जाओ, नंबर 3 + 2 + 1, हाँ मैं तो नंबर 6 तो आ ही जाऊंगी। इस लड़की को सही में होम ट्यूशन की जरूरत है। अकाने हिमारी के घर से अच्छा अपने घर सबको इनवाइट करना ही बेहतर समझती है। बस उसे किसी तरह से इस बात का पता नहीं चलने देना है कि साइतो भी यहीं रहता है। स्टडी सेशन शुरू होता है। उसकी इतनी खराब मैथ देख साइतो पूछता है उसे क्या क्या आता है। हिमारी कहती है कुछ नहीं, क्योंकि मैं इतना स्लो लिखती थी तब तक सर बोर्ड साफ कर देते थे। अकाने बताती है ये मिडिल स्कूल से ही ऐसी है। साइतो के पढ़ाने से उसका पूरा एक चैप्टर क्लियर हो जाता है और वो साइतो का हाथ पकड़ उसका थैंक्स कहती है, क्योंकि इतना अच्छे से तो उसे सर की बातें भी समझ नहीं आती। अब यहाँ अकाने का केतली फटे उससे पहले सी से मामले की नाजुकता को समझ एक ब्रेक लेने का डिसाइड करती है। यहाँ ये कार्ड गेम खेल रहे होते हैं और अकाने चाहती थी साइतो को इसमें हराना, पर साइतो दोनों लड़कियों को आराम से हरा देता है क्योंकि इसमें दिमाग का यूज होना था। इसके बाद वो कुछ स्नैक्स लेने चला जाता है। तभी पीछे से अकाने भी उसे ज्वाइन करते हुए कहती है तुम्हारी याददाश्त तो काफी तेज है, न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि और भी चीजों में। शायद इसीलिए तुम्हें ऐसे में मेरी लिखी फेवरेट केक के बारे में याद था। साइतो कहता है हाँ मेरी फैमिली में हर एक पर्सन खास है। जैसे मैं चीजों को लंबे समय तक याद रख पाता हूँ, वैसे ही सीसे भी कोई भी मुश्किल कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेती है। पर मेरा ये शार्प मेमोरी मेरे लिए वरदान के साथ साथ अभिशाप भी है। इससे लोग मुझे क्रीप बुलाने लगे थे दूसरों की बातें याद रखने के लिए। अकाने कहती है कमाल है, शार्प मेमोरी किसे नहीं चाहिए होती। ये ना सिर्फ पढ़ाई के लिए बल्कि तुम्हारे पार्टनर के पसंद नापसंद को भी याद रखने में काफी मदद करेगा। इसके बाद जब ये घर आते हैं अकाने देखती है सीसे और हिमारी साइतो की ज़ॉम्बी गेम खेल रहे होते हैं जिसे वो छुपाना भूल गई थी। हिमारी उसे हैरान देख करके पूछती है ये तुमने कहाँ से लिया, ये काफी बढ़िया है। अकाने सोचती है चलो इसकी मेमोरी शार्प नहीं है। वो कहती है ये मेरे डैड का है। इसके बाद वो टी अरेंज करती है सबके लिए और हिमारी थैंक्स कहती है साइतो का आज के स्टडी सेशन के लिए। साइतो कहता है कि उसे भी मजा आया क्योंकि सभी ने आसानी से सीख लिया। हिमारी कहती है फिर तो हम एक और स्टडी सेशन अरेंज करेंगे और इस बार तुम्हारे घर पे, क्या बोलते हो साइतो? और साइतो कुछ नहीं बोल पाता। हिमारी इतनी एक्साइटेड थी कि वो अपने ऊपर चाय ही गिरा लेती है। साइतो तुरंत से ड्रॉवर से कपड़ा निकाल उसे पोंछने देता है और हिमारी कहती है तुम तो जीनियस हो साइतो, एकदम सही ड्रॉवर गेस किए कि किसमें कपड़ा होगा। फिर जब हिमारी चेंज करने जाती है अकाने उस पर गुस्सा होते हुए कह रही थी कि अभी तुम्हारी शार्प मेमोरी हमें मरवा ही देती, ऐसे फटाक से तुम मेरी तो कभी मदद नहीं करते। साइतो कहता है तुमने मौका ही कहाँ दिया। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और अकाने को अंधेरे से डर लगता है तो वो साइतो को पकड़ के खड़ी हो जाती है। साइतो कहता है मुझे देखने तो दो कि बिजली क्यों गई। अकाने कहती है नहीं, जब तक नहीं आ जाती यहीं खड़े रहो। फिर उससे पूछती है कि क्या उसे सिर्फ ऐसी लड़कियां पसंद है जो खुलकर चीजों को कह पाती हैं। साइतो कहता है तुम जैसी हो वैसी अच्छी हो। अकाने शर्माते हुए कहती है मैं अपनी बात नहीं कर रही। साइतो कहता है नहीं, मुझे जिद्दी लड़कियां भी पसंद आती हैं। हाँ वो भले ही अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती और मैं एक ऐसी लड़की को जानता भी हूँ। पहले तो मैं उसे पसंद नहीं करता था पर शायद धीरे धीरे करने लगा हूँ। तभी लाइट आ जाती है और हिमारी भी। वो अकाने को साइतो के साथ खड़े देख पूछती है तुम दोनों इतने पास क्यों हो? ओ हाँ, अंधेरे की वजह से ना। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। स्कूल में हिमारी अकाने को बुला कहती है हे आओ हम फिर से प्लान कर रहे हैं साइतो के साथ पढ़ने के लिए। अकाने कहती है मुझे इस बेवकूफ से अब आगे कोई मदद नहीं लेनी। पर जैसे ही सीसे और हिमारी निकलते हैं वो आके उसके पास कहती है हे तुम आज रात मुझे घर पे पढ़ाओगे। सीन शिफ्ट होता है रात में। साइतो उसे चीजों को याद कैसे रखते हैं उसके टिप्स दे रहा होता है और ये अकाने अच्छे से उसे यूज भी कर पा रही थी। फिर वो अब सोने चलने को कहता है पर अकाने कहती है कि नहीं, उसे और देर तक पढ़ना है। साइतो पूछता है वो खुद को इतना फोर्स क्यों कर रही है। अकाने कहती है मैंने कहा था ना कि मुझे अच्छे ग्रेड्स लाके डॉक्टर बनना है। साइतो कहता है वो तो ठीक है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हें डॉक्टर क्यों बनना है। अकाने बताती है कि उसकी एक छोटी बहन थी जो बीमार पड़ी। मॉम डैड पूरी दिन रात मेहनत करके उसके इलाज में पैसा लगाते हैं। जब मैं उसके पास बैठती थी वो मुझसे हेल्प मांगती थी। मॉम डैड की पूरी कोशिशों के बाद भी वो नहीं बच सकी। शायद मैं ही थी जिसकी मदद की कमी रह गई। इसलिए मैं डॉक्टर बन अगर ऐसे किसी एक लोग की भी जान बचा पाई तो उस समय से लेके अब तक जो मैं खुद को हेल्पलेस समझती आई हूँ वो शायद दूर हो जाए। सीन शिफ्ट होता है अगले मॉर्निंग। साइतो उसे ऐसे बैठ देख कहता है कि कैसे वो बिल्कुल शीशे जैसे दिखाई दे रही है। पर उसकी बातों से साइतो समझ जाता है कि उसके जख्मों को उसने कुरेद दिया है। स्कूल में वो शीशे से इस बारे में हेल्प मांगता है तो शीशे कहती है वो तुम्हारी कंपनी एंजॉय करती है इसलिए उसे इस वीकेंड बाहर ले जाओ। फिर वो उसे एक स्वीट कैफे ले जाने का सजेशन देती है। घर पे वो अकाने से इस वीकेंड घूमने चलने को पूछता है। अकाने कहती है कुछ सामान तो लाना नहीं है, क्या ये एक डेट है? और साइतो हाँ कहता है। जो सुन अकाने हैरान हो जाती है। वो उसी शाम चियो से मिलकर कहती है
अकाने मुझे डेट करने को पूछ रहा है। और उसकी दादी के खुशी के आंसू नहीं रुक रहे थे कि फाइनली मेरी पोती कुछ तूफानी करेगी। वो उसे अपना कलेक्शन दिखाती हैं जो उन्होंने इसी दिन के लिए बना के रखा था। पर अकाने उनकी ड्रेस और ड्रेसिंग एडवाइस को गोली मार करके खुद से एक स्वीट सिंपल वन पीस में जाती है, जिसमें उसे देख साइतो को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही है जिसे उसकी शादी हुई है। साइतो कहता है पहले हम कैट कैफे में चलते हैं, पर अकाने बताती है कि दरअसल उसे वहाँ के ऑनर ने बैन कर रखा है क्योंकि वो वहाँ उसकी हरकत देख उसकी ब्रीड पहचान गए थे। फिर वो उसे करियोकी लेके जाता है, जहाँ आते ही अकाने पैनिक करने लगती है ये सोच करके कि ये वही जगह है ना जहाँ कपल किसेस करते हैं। साइतो कहता है हाँ, पर हम सिर्फ गाना गाएंगे और एंजॉय करके निकल जाएंगे। फिर यहाँ दोनों अपनी अपनी बाथरूम सिंगर होने का प्रूफ छोड़ करके जूस पी रहे होते हैं, जहाँ अकाने काफी रिफ्रेशिंग फील कर रही थी। अकाने यहाँ फिर पूछती है कि ये प्लान उसने अचानक से क्यों बनाया। साइतो कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन वाली बात उठाई थी, इसलिए लगा कि तुम अपसेट होगी तो तुम्हें चीयर करने के लिए। अकाने ये सुन काफी खुश होती है और पूछती है तो बताओ नेक्स्ट अब तुम मुझे कहाँ ले चल रहे हो। ये सुन साइतो एक मेडिकल शॉप में रुकता है और भर भर के विटामिन और मिनरल्स की गोलियां खाने लगता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं था स्टेमिना बढ़ाने का। खैर घर को जाते समय अकाने का ध्यान एक खूबसूरत एक्सपेंसिव रिंग पे जाता है। साइतो कहता है वो उसके लिए खरीद देगा क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था ना। अकाने कहती है हम हाई स्कूलर के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, इसलिए तो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि अपने मनपसंद चीजें खरीद सकूं। फिर आगे बढ़ते हुए अकाने साइतो का थैंक्स कहती है आज के आउटिंग के लिए, और साइतो सोचता है कि इसका ऐसा स्माइल करना सही में मुझे इसके प्यार में गिरा रहा है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। साइतो खाना खाते हुए टीवी देख रहा था और अकाने उसे डांटती है कि आज उसने उसकी कुकिंग की तारीफ नहीं की और ना ही वो सामने देख के खा रहा है। साइतो सामने देख करके उससे कहता है हाँ खाना टेस्टी है, पर अकाने वहाँ से भाग जाती है। साइतो सोचता है कि इसे क्या हो गया, कल तक तो सब नॉर्मल था। फिर वो सोचता है कि उसे रिंग पसंद आया था, कहीं ये उस वजह से तो नहीं है। स्कूल में आकर के वो शीशे से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। शीशे कहती है वो तुम्हारा भी घर है, ऐसे मत बोलो, और एक कॉल मिलाती है। और स्कूल ओवर होने के बाद शीशे की मेड एक बड़ी सी गाड़ी लेकर स्कूल पहुंच जाती है। घर की तरफ जाते हुए लेडीज ड्राइवर देख साइतो कहता है वो गाड़ी आराम से ही चलाए, कोई जल्दी नहीं है, पर लड़कियां तो लड़कियां ही रहेंगी। घर पहुंच शीशे ड्रेस चेंज करती है और साइतो उसकी मदद करता है। फिर उसे पूछती है तो बताओ भाई हम कौन सा गेम खेलने वाले हैं। साइतो कहता है तुम ही सजेस्ट करो। शीशे जमीन पे लेटते हुए कहती है डेड गेम कैसा रहेगा। साइतो कहता है नहीं। फिर वो उसे जॉम्बी गेम खेलने के लिए कहती है जो उसने उसके घर पे वीडियो गेम में देखा था, और वो फिर जॉम्बी की एक्टिंग करके उसे दिखाने लगती है। तभी यहाँ शीशे की मॉम और साइतो की आंटी उसे गिली पूछी करते हुए कहती हैं मैं सिर्फ अपनी बेटी को ही नहीं तुम्हें वेलकम करने दूंगी। फिर वो कहती हैं कि आज वो उसके लिए स्पेशल डिनर बनाएंगी। साइतो कहता है नहीं, मेरी बीवी के खाने का जवाब नहीं, मुझे घर जल्दी जाना होगा। मैं बस ये पूछने आया था कि क्या अभी कंपनी में कोई पार्ट टाइमर की जरूरत है क्या, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। उसकी आंटी कहती हैं तुम दादू से ले लो ना। साइतो कहता है नहीं, ये मैं चीज खुद के पैसे से खरीदना चाहता हूँ। उनके पूछने पे वो बताता है कि ये मेरी वाइफ के लिए एक प्रेजेंट होने वाला है। जो सुन शीशे सैड होते हुए कहती है ओ तो तुम यहाँ सिर्फ इसलिए आए थे, मुझे लगा कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो। साइतो कहता है ऐसी बात नहीं है, वो उसके साथ ढेर सारे खेल खेल के और बातें करके जाएगा। उसकी आंटी कहती हैं क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो तुम्हें पता है ना कि तुम्हें ही आगे चल के होजो कंपनी को संभालना है। एक तो तुम्हारे दादू ने जबरदस्ती तुम्हारी शादी एक कॉमनर लड़की से करा दी, मैंने तो कुछ और ही प्लान कर रखा था। साइतो पूछता है तो क्या आप इस मैरिज के खिलाफ थी। उसकी आंटी कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उनका तो मन था शीशे और साइतो की शादी करवाना, तो इसीलिए ये लड़की साइतो से इतनी चिपकी हुई रहती है। उसकी आंटी कहती हैं एक ट्रांसलेटर की जरूरत है, अगर तुम 3 दिन में वो लैंग्वेज सीख जाते हो तो। साइतो कहता है 3 दिन, मैं तो 1 दिन में सीख जाऊंगा। घर आके वो चिट्ठी की तरह बुक रीड कर रहा था। अकाने उसे पढ़ते हुए देख कहती है क्या तुम सही में घर पे रिवाइज कर रहे हो। साइतो कहता है नहीं, मैं तो एक न्यू लैंग्वेज सीख रहा था। अकाने पूछती है क्यों, विदेश जा रहे हो क्या। साइतो कहता है तुम्हें इससे मतलब, और अकाने कहती है हाँ कोई मतलब नहीं है, जो मन वो करो। स्कूल में हिमारी और अकाने नोटिस करती हैं साइतो छुट्टी समय उनसे बिना बात किए शीशे के साथ घर को चला जाता है। घर पे पहुंच वो अपना ट्रांसलेटर का काम कर रहा होता है और शीशे उसके गोद में बैठ कहती है तुमने कहा था कि हम गेम खेलेंगे, और उसे वैम्पायर बन बाइट करती है। फिर वो बताती है कि कैसे जब से वो यहाँ से गया है वो उसे बिल्कुल टाइम नहीं देता, पर तुम भी क्या करोगे, इसमें तुम्हारी भी तो गलती नहीं है, तुम भी तो अपने ड्रीम को फॉलो कर रहे हो, पर मेरी कोई दोस्त नहीं है जिससे मुझे अकेलापन महसूस होता है। साइतो कहता है ठीक है मैं ब्रेक लेता हूँ, हम गेम खेलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। बात करते करते शीशे उसके गोद में ही सो जाती है। घर आज वो लेट से आता है तो अकाने इसका कारण पूछती है। साइतो कहता है मुझे कुछ काम था। यहाँ अकाने को उससे लड़की की खुशबू आती है। अकाने सारी बात आके चियो से बताती हैं तो उसकी दादी पूछती हैं क्या कोई लड़की है जो उसे पसंद करती है। अकाने कहती है हाँ, पर वो अपने जॉब शिफ्ट पे थी। उसकी दादी कहती हैं वाह तुमने तो छानबीन करके रखा है, चिंता मत करो साइतो ऐसा लड़का नहीं है।
लेकिन तुम्हें भी उससे थोड़ा ओपन अप होकर बात करना चाहिए, क्योंकि यही सेम गलती मैं भी अपने बचपन में करी थी। आज स्कूल में हिमारी फिर से रोते हुए आती है क्योंकि साइतो ने उसे एक और डेट के लिए रिजेक्ट कर दिया था। तभी यहाँ से जाती हुई शीशे की स्मेल वो नोटिस करती है जो सेम साइतो के पास से ही उसे मिली थी। आज रात भी वो डिनर लगाकर बैठी थी पर साइतो का कोई पता नहीं था। उसे उसकी दादी माँ की बात याद आती है कि कैसे तुम्हें ओपन अप होकर बात करनी चाहिए। वो उसे कॉल लगाने का सोचती है पर उसके लिए उसका नंबर भी तो होना चाहिए, जो अकाने ने तो कभी मांगा ही नहीं। फिर वो जैसे तैसे करके होजो कंपनी से पता कर शीशे के घर का नंबर निकालती है। वो कॉल एक मेड पिक करती है तो अकाने पूछती है क्या साइतो वहाँ पे है। वो मेड कहती है हाँ। अकाने कहती है मैं उसकी क्लासमेट हूँ, जरा बात कराइए। थोड़ी देर में उसे शीशे की मॉम आंसर करती है तो हम पहली बार बात कर रहे हैं है ना। अकाने खुद को इंट्रोड्यूस कर कहती है क्या मैं साइतो से बात कर सकती हूँ, पर वो कहती है कि वो अभी अपने कामों में व्यस्त है और वैसे भी तुम उसकी सिर्फ ऑन पेपर वाइफ हो, तुम्हें उसकी रियल वाइफ की तरह चिंता करने की जरूरत नहीं है, और फोन रख देती हैं। इधर अकाने सोचती है वो सही तो कह रही हैं। आज साइतो के पास इतने पैसे हो गए थे कि वो अब इस्तीफा दे सकता था। उसकी आंटी उसे पैसा देते हुए कहती हैं क्या तुम ये बात अपनी वाइफ को बता के नहीं आए थे। साइतो कहता है नहीं, और आप भी इसे कहीं शेयर मत करना। आंटी जी उसे गुड लक विश करती हैं और यहाँ से वो सीधे रिंग शॉप पे आता है। घर पहुँचते ही अकाने उस पे सवालों की गोले दागने लगती है कि कोई मर्द अपनी बीवी को घर में अकेले छोड़ कैसे देर रात तक आ सकता है। साइतो कहता है मैं शीशे के यहाँ था, सॉरी मैंने ये तुम्हें नहीं बताया। अकाने कहती है शीशे 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 को ही इतना पसंद करते हो तो उसी से शादी क्यों नहीं कर लिए, बंटवारे का झंझट भी नहीं रहता। साइतो कहता है हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अकाने यहाँ से फिर गुस्से से जाने लगती है और साइतो उसे रोकते हुए कहता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है उनके और शीशे के बीच। फिर वो उसे रिंग निकाल कर देते हुए सारी बात बताता है कि वो इसे बाय करने के लिए पार्ट टाइम ट्रांसलेटर का जॉब कर रहा था, जो देख अकाने प्रोसेस नहीं कर पा रही थी और उसे लेते हुए झट से अंदर भाग जाती है। फिर वो गेट के पास से ही उसे स्माइल करते हुए थैंक्स कहती है। सीन शिफ्ट होता है सुबह में, वो उठते हुए अपने हाथों में ही पहने रिंग को देखे जा रही थी और वो साइतो से पूछती है कि क्या आज भी वो लेट से आने वाला है। साइतो कहता है कि नहीं। अकाने कहती है ठीक है तो फिर मैं आज तुम्हारा फेवरेट डिश बनाऊंगी। स्कूल से आने के बाद वो फिर से अपना रिंग पहन उसे देखने लगती है। साइतो कहते हुए आता है डिनर का क्या हुआ। अकाने शर्माते हुए कहती है तुम ऐसे अचानक से मत आया करो। साइतो कहता है पर डिनर। अकाने कहती है हाँ बना रही हूँ। थोड़ी देर में अकाने उसके लिए ढेर सारे रॉ मीट स्टिक बनाकर रखी थी और उसे कहे जा रही होती कि और खाओ ये सब तुम्हारे लिए ही है। सीन शिफ्ट होता है और कल रात की ओवर ईटिंग की वजह से आज उसका स्कूल में तो हालत खराब लग रहा था। तभी उसका ध्यान अकाने के हाथ पे जाता है जो रिंग पहन के आज स्कूल आ गई थी। सामने से हिमारी इन्हें गुड मॉर्निंग कहते हुए आती है पर साइतो जल्दी से उसका हाथ पकड़ सीढ़ियों पे ले आता है। वो उसे कहता है कि तुमने घर पे क्यों नहीं रखा इसे। अकाने कहती है सॉरी मैं एक्साइटमेंट में भूल गई थी। वो कहती है ठीक है मैं इसे पर्स में रख लूंगी। तभी यहाँ सी से आते हुए कहती है हे भाभी ये रिंग आप मुझे दे दो, मैं इसके बदले में आपको सेम रिंग दे दूंगी और वो भी महंगी वाली। पर अकाने कहती है ना मैं नहीं देने वाली। स्कूल बंद होने के बाद ये कन्वीनियंस स्टोर से घर के लिए सामान लेके जा रहे थे। घर पहुंच अकाने देखती है तो उसका वो पर्स ही गायब था जिसमें उसने रिंग रखी थी। वो वापस से उसी रास्ते में ढूंढने जाती है जहाँ से वो अभी अभी आए हैं। वो शाम से रात कर देती है पर उसे उसका ना पर्स मिलता है ना ही वो रिंग। वो सोचती है कि क्या मुझे ऐसे ही दिखने वाले रिंग खरीद लेनी चाहिए जिससे साइतो को बुरा ना लगे। नहीं इससे और उसे बुरा लगेगा। मैं उसे पता चलने से पहले ढूंढ लूंगी। अगले दिन क्लास में भी वो उसी रिंग के बारे में ही सोच रही थी और आज भी वो घर जाते समय रास्तों में ही ढूंढ रही होती है। तभी उसे शीशे मिलती है जो उसका पीछा कर रही थी। अकाने उसे बता देती है कि उसने वो रिंग पर्स सही थी खो दिया है। जो सुन शीशे कहती है कि वो उसकी मदद करेगी ढूंढवाने में। ये सुन अकाने हैरान हो जाती है तो शीशे कहती है तुम मुझे अपनी स्टोरी की विलन तो नहीं समझ रही ना। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ और उसने तुम्हें ये बड़े प्यार से दिया था तो मुझे इस चीज का ख्याल तो रखना पड़ेगा। फिर ये दोनों साथ में स्कूल में रास्तों में हर जगह ढूंढते हैं पर उन्हें कहीं नहीं मिलता। शीशे कहती है तुम ये बात जाके भाई से बता दो, उसकी शार्प मेमोरी से वो जरूर ढूंढ देगा। अकाने कहती है नहीं मैं ये बात उससे कैसे कहूंगी कि मैंने उसे खो दिया, तुम घर जाओ मैं ढूंढ के आती हूँ। इधर साइतो उसका डिनर पे इंतजार कर रहा होता है। तभी शीशे यहाँ आती है और वो उससे पूछता है कि क्या बात है और अकाने कहाँ है। शीशे कहती है कि इस बात का पता तो तुम्हें ही लगाना होगा। अगले दिन जब अकाने स्कूल से घर को निकलती है साइतो उसका पीछा करता है और उसकी खाली उंगली को देख वो समझ जाता है कि उसने रिंग खो दिया है, इसलिए वो परेशान लग रही है। इधर अकाने सीढ़ी पे बैठी रो रही होती है कि मैंने उसे खो दिया। बारिश शुरू हो गई थी पर वो अभी भी वहीं बैठी थी। तभी साइतो पीछे से उसे कवर करते हुए आता है कि चलो घर को चलें, मैं तुम्हें दूसरी रिंग लाके दे दूंगा। पर अकाने कहती है नहीं, हमारी जबरदस्ती के मैरिज के बाद भी तुमने अपनी मेहनत से वो रिंग खरीदी थी, उसमें एक इनोसेंट फीलिंग्स थी, मुझे तो सिर्फ वही रिंग चाहिए। साइतो कहता है ठीक है तो बताओ तुमने लास्ट टाइम रिंग को कब पर्स में रखा था। वो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के उस दिन की पाथ को रिकॉल करता है। वो यहाँ से ढूंढते हुए निकलता है और कैफे के पास के नाली में ही उसे अकाने का पर्स गिरा हुआ मिलता है
और साइतो तो अपनी तारीफ किए ही नहीं रुक रहा था। अकाने खुशी से उसे हक कर लेती है और थैंक्स ही किए जा रही थी। साइतो फिर वो उसे रिंग पहनाकर कहता है अब इसे मत खोना। इसके बाद ये घर को जा रहे होते हैं और अकाने कहती है हे तुमने ये रिंग मेरी लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में पहनाई है, तुम्हारा इरादा क्या है? जो सुन साइतो कहता है ऐसी बात नहीं है, लाओ मैं चेंज कर देता हूँ। पर अकाने उसे कहते हुए मना करने लगती है कि नहीं तुम मुझे छूने का बहाना ढूंढ रहे हो। सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक लड़की एयरपोर्ट पे उतरते हुए कहती है क्या मैं उससे सब कुछ छीन लेने वाली हूँ? लो भाई, प्यार का शहर बसा नहीं कि लुटेरे पहले आ गए। वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और नीचे नेक्स्ट पार्ट जरूर से कमेंट कर देना। और खास करके तुम इंट्रोवर्ट हरामखोरों सिर्फ वीडियो देखते हो और सोचते हो कि चलो मेरी तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है धरती पे, देख के छोड़ दूंगा, क्या ही पता चलेगा। फीलिंग्स को बाहर निकालना सीखो, और कुछ नहीं तो यही कमेंट कर दो कि तेरी हिम्मत कैसी हुई हमें हरामखोर कहने की। जल्दी से कमेंट करो, मैं पढ़ने वाला हूँ। तो चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ।